राम राम दोस्तों। तो मेरा ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो ख़ास करके मेरे साथ आज बीती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं लाइव थी और स्कूल में पीटीएम थी, तो मैं बहुत खुश थी। बट मेरी फैमिली कह सकते हैं उनको, बहुत दूर से, मतलब फैमिली का हिस्सा है ससुराल से, लेकिन दूसरा तीसरा हिस्सा, मतलब उनका रिश्ता है मेरे साथ, देवर का। उन्होंने मुझे मतलब कॉल किया और बहुत बहुत वेल विशर बनते हैं मेरे बेटे के, खास करके। देखिए, आपका अच्छा सोचने वाला, अच्छा करने वाला वो इंसान करेगा ना, जो आपकी आज के टाइम में आपकी कहीं से 10 रुपए की मदद करने को तैयार हो। और जो फ्री का ज्ञान है, फ्री का ज्ञान बहुत लोग झाड़ते हैं। वैसे मुझे फ्री का ज्ञान किसी का लेना नहीं है, बट किसी ने आज मेरा रहा सहा मूड बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल मेरे मूड को स्पॉइल कर दिया। और जब मैं लाइव आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, मैं खुश थी, मैं टायर्ड थी, मैं थकी हुई थी पूरे दिन की। बट लाइव में जैसे मैंने रोटी का निवाला खाने का चला, मुझे किसी का कॉल आया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेटा बाहर रहता है, ऐसा है तो वैसा है। देखिए, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं किसी के मुँह पे फेंक के बात मारती हूँ। अगर वो मैं गलत हूँ तो मैं सुन भी लेती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो फायर हैं, वो अपनी बात कहेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। और जहाँ आपके ससुराल का मामला हो, आपको थोड़ा सा दबना पड़ जाता है कि भाई चलो ससुराल से रिलेटिव हैं, ये है वो। लेकिन अगर कोई मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो लगते देवर हैं, मेरे हस्बैंड से छोटे हैं, मेरे से छोटे नहीं हैं वो, मेरे से बड़े ही हैं उम्र में। लेकिन अगर ठीक है, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो कि आप बड़ी हैं, बड़ी हैं, बड़ी मुझसे बहुत बड़ी हैं, बड़ी हैं, तो आप बड़ी को रिस्पेक्ट भी दो ना। आप बड़ी को कुछ भी नहीं बोल के चले जाओगे। तो दोस्तों, ये मेरे ऊपर तो आप बीती, और मैं सबको ये चीज़ शिक्षा देना चाहती हूँ कि अगर कोई आपका बड़ा सगा बनता है, बड़ा आपका क्लोज बनता है, बड़ा आपका ससुराल वाला बनता है, या मायके वाला कोई भी, तो अगर वो आप उससे एक दिन कह के देखो ना कि मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, अगले क्या करेंगे, पीठ दिखा देंगे। और जो आपके बनाए रिश्ते हैं, जो आपके दोस्त हैं, या आपके, मेरे तो मायके बहुत अच्छे हैं, मेरी ससुराल भी बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ लोग बनते अपने मेरे ससुराल वाले, लेकिन दूर कहीं का कहीं ये रिश्ता है। मैं मानती हूँ आप मेरे बेटे के वेल विशर हो, मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। तो आप कहते हो आपकी 2 लाख इनकम है, महीने की 2.5 लाख है, तो क्यों नहीं आप, मेरा बेटा कभी आपको मिला, आपने उसको 10 रुपये दे दिया, 5 रुपये दे दिया, 100 रुपये दे दिया, बड़े चाचा बनते फिरते हो। तो दोस्तों, मेरे साथ तो जो घटना हुई हुई ठीक है, लेकिन मैं समाज को आईना दिखाने के लिए जा रही हूँ। अगर हम जीते हैं, मरते हैं, कमाते हैं, करते हैं, अपने बच्चे के लिए करते हैं। और अगर हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपने माता पिता का नहीं करेंगे, तो उसका क्या खामियाजा भुगतेंगे मेरे माता पिता। थर्ड पर्सन को तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, खास करके वो इंसान सिर्फ जो बातें करता है। तो मैं इस समाज को एक शिक्षा देना चाहती हूँ कि प्लीज़, किसी तीसरे के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी झूठे बने रिश्ते के लिए अपने बच्चे को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, कोई किसी को प्रताड़ित ना करे। और किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं किसी के कहने से मैं अपने बेटे, अपने परिवार को कुछ बोलूँ कि अगर कोई मेरे बेटे को, आप नानी की सेवा करने गए थे, मेरा बेटा कितना ही बड़ा, अगर नानी के घर चला गया तो क्या प्रॉब्लम हो गई। आप मुझसे कुछ पूछने वाले नहीं होते हो, तो मुझसे कोई कुछ पूछे ना। और जो मेरी कभी 1 रुपए की, और एक मेरी किसी वन थिंग्स मेरी किसी ने हेल्प की होगी, दिल से उसका शुक्रिया। और उसकी मैं 2 बातें भी सुन लूँगी। लेकिन फालतू में जो आके यहाँ टर टर करेंगे, मैं ऐसी बात किसी की नहीं सुनूंगी। और मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि हाँ, मैंने उनकी रिस्पेक्ट की, चलो ससुराल पक्ष से नहीं बोला, मैंने अपने बेटे से बात की। देखो, बच्चों के साथ अगर लोग कंपटीशन करेंगे, बड़े बड़े लोग बच्चों के साथ अगर कंपटीशन करेंगे, वो मैं कहीं से टॉलरेट नहीं करूँगी। जिसको हिट करना है मुझे करे, मेरे बेटे को कोई बोलेगा तो नहीं। और हाँ, खास करके मेरा वीडियो बनाने का मतलब सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए, सभी बच्चों के लिए था कि कोई अगर आपकी थोड़ी मदद कर देता है, आपके परिवार का हिस्सा बन रहा है, कोई हेल्प कर देता है, कहीं से आपको अपनापन दर्शा रहा, ठीक है। जो सिर्फ बातों की कढ़ी पका रहा है, पक 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 पक, उसकी बात में कभी नहीं आइएगा। और किसी की बात में आकर कभी अपने पति से लड़ाई मत करिए, कभी अपने बच्चों को उल्टा मत बोलिए, कभी अपने सास ससुर ना बोलिए, कभी माता पिता भाई बहन को मत बोलिए। दैट्स इट। ये थोड़ा सा एक मेरा मोटिवेशनल स्पीच थी, और मेरा मुंह आप लोग देख रहे होंगे, ये किसी ने मेरी सारी खुशी को स्पॉयल कर दिया, 2 सेकंड नहीं लगाए हैं। तो मैं एक दिन चाहती हूँ कि मैं अपनी कामयाबी, मेरी जवाब देगी उनका, मैं